प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार। जी हाँ, हरिद्वार यानी कि भगवान विष्णु का द्वार। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं माँ गंगा मैया की कलकल बहती धाराएं। जी हाँ, तो यहाँ मैं हर की पैड़ी पर ब्रह्म कुंड के पास खड़ी हूँ और यहाँ से आपको सीधे दिखा रही हूँ कि कैसे श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं माँ गंगा मैया पे और किस तरह से पूजा या अर्चना यहाँ पर होती है। तो ब्रह्म कुंड के बारे में आपको बता दूं कि ब्रह्म कुंड वो स्थान है जहाँ पर समुद्र मंथन हुआ था, तो इसलिए इसको ब्रह्म कुंड कहा जाता है और इस स्थान का अत्यधिक महत्व है। और कहा जाता है कि माँ गंगा मैया का जो जल है वो इतना पवित्र है कि इस पर स्नान करने पर आपके सारे पापों के नाश हो जाते हैं। विष्णु का द्वार वह स्थान है जहाँ से बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए मार्ग शुरू होता है। इसी कारण से भी इसे हरिद्वार कहा जाता है, क्योंकि हरि का जो द्वार है उसके लिए प्रवेश यहीं से होकर किया जाता है। तो आगे मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे जो आरती का समय है। जब भी आप यहाँ आए तो आरती का जो समय है सुबह 6:30 बजे यहाँ पर आरती होती है और शाम को अगर आरती का दर्शन करना चाहते हैं आप तो शाम को 5:45 कर यहाँ पर आरती का समय रहता है। बूंद बूंद में अमृत है, लहर लहर में प्यार। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो है हरिद्वार। साथियों, मान्यता है कि राजा विक्रमादित्य के भाई भृतहरि ने गंगा नदी के तट पर कई वर्षों तक तपस्या की थी और फिर उनकी मृत्यु के पश्चात राजा विक्रमादित्य ने उनकी याद में इस घाट का निर्माण करवाया था। आज भी इस पहाड़ी के नीचे भृतहरि के नाम से एक गुफा है। ये भी कहा जाता है कि तपस्या के दौरान राजा भृतहरि जिस रास्ते से उतरकर गंगा नदी में स्नान के लिए आते थे, उन्हीं रास्तों पर भृतहरि के भाई राजा विक्रमादित्य ने सीढ़ियाँ बनवाई थी। इन्हीं सीढ़ियों को राजा भृतहरि ने पैड़ी का नाम दिया था और इस स्थान का नाम हर की पैड़ी कहा जाने लगा। और लोगों का विश्वास है कि यहाँ मरने वाला प्राणी परम पद पाता है और स्नान से जन्म जन्मांतर का पाप कट जाता है और परलोक में हरि पद की प्राप्ति होती है। तो साथियों, ये जो स्थान है ये ब्रह्म कुंड है और आप जब भी आए तो इसी ब्रह्म कुंड से जल अपने घर जरूर लेकर जाएं। साथियों, अब माँ गंगा मैया की संध्या आरती का समय होने को है, तो आइए अब दर्शन कराते हैं आपको संध्या आरती का। श्री गंगे मैया की करती है। तीर्थ मर्यादा आपसे निवेदन है कि सभी श्रद्धालु अपने सामान। एक पैदल रास्ता है जहाँ से मैं आपको लेकर जा रही हूँ और ये पैदल रास्ता यहाँ से वैसे रिक्शे भी जाते हैं, तो आप रिक्शे से भी जा सकते हैं इस रास्ते में। और ये यहाँ की लोकल मार्केट है। हरिद्वार में हम पहुँचे हैं यहाँ के एक फेमस स्थान पे, जो कि यहाँ पे कम से कम 60 वर्ष पुराना है। पंजाबी देश विदेश में इन्होंने लिखा है यहाँ पे देश विदेश में मशहूर पंजाबी लस्सी वाला। तो आइए जानते हैं इनसे कि आखिर इनकी लस्सी में ऐसी क्या खास बात है कि देश विदेश में ये मशहूर है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका, पहले आप ये बताएं। और जी,
हमारी विशेषता ये है कि लस्सी की बिना पानी की लस्सी हमारे यहाँ पे तैयार की जाती है और 35 ईयर्स से इतना बड़ा समोसा बनता आ रहा है। इसके अंदर काजू बादाम मटर पनीर किशमिश सब डला रहता है और मात्र 20 रुपये का रीजनेबल रेट है 20 रुपये जी। और 21 प्रकार के मसाले होते हैं इसके अंदर, 5 प्रकार की मिर्चियों का प्रयोग होता है इसमें। ये आपकी जो यहाँ पर ये दुकान है ये 60 वर्ष पुरानी है, मतलब पुरखों से चली आ रही है, लगभग 65 ईयर्स ओल्ड से आप इसको चला रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने भी यहाँ पर कचौड़ी का जायका लिया और इनके समोसे का बेहद ही लाजवाब है। तो आप जब भी हरिद्वार आए तो यहाँ पर आना बिल्कुल ना भूलें। देहरादूनी प्रियंका आज पहुंची थी हरिद्वार दर्शन के लिए और हमने आज आपको करवाया हरिद्वार दर्शन और हरिद्वार के संपूर्ण इतिहास के बारे में, माँ गंगा मैया की आरती और सभी चीज़ों की जानकारी इस ब्लॉग में मैंने आपको देने की पूरी कोशिश करी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो जुड़े रहिएगा देहरादूनी प्रियंका के साथ, और तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।